हमारी आज की स्टोरी है वो एक पर्सन जिसका नाम वेलन है उसके बारे में है। वो एक गार्डनर का काम करता है और उसे अपने फूल और पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है। एक बार जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है वो वेलन के बारे में भविष्यवाणी करता है कि वो एक समय उसकी लाइफ में ऐसा आएगा जब वो 3 मंजिला इमारत के घर में रहेगा, वो उसका मालिक बनेगा। और इस बात पे वहाँ के लोग हैं जो हंसना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्टोरी में कि कैसे उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सच होती है और वेलन है वो इतने बड़े मकान का जो मालिक बनता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गांव में एक एस्ट्रोलॉजर आए हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की है वेलन के बारे में कि वो एक दिन 3 मंजिला इमारत के घर में रहेगा, उसका मालिक बनेगा। और इस बात पर जो वेलन के गांव के लोग हैं वो उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। क्योंकि जो वेलन है उसकी फैमिली है बहुत ही गरीब है और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अभी तक बिक चुकी है। और वो लोगों के खेतों में जो काम करते हैं पूरी फैमिली के साथ। अब क्या होता है कि जो वेलन है, एक बार उसके पिता उसे सब लोगों के सामने डांटते हैं और उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। इस बात पर गुस्सा होकर वेलन है जो वो घर छोड़कर चला जाता है और दोबारा कभी वापस अपने गांव लौटकर नहीं आता। वो चलता जाता है और उसकी जो भूख की वजह से बहुत बुरी हालत होती है और ऐसे ही चलते चलते वो एक टाउन में पहुंचता है, मालगुड्डी टाउन में। वहां पर उसे एक ओल्ड मैन है जो वो अपने गार्डनर के असिस्टेंट असिस्टेंट के रूप में काम दे देता है और वहीं उसे खाने के लिए भी मिलता है। अब वो उस गार्डनर के असिस्टेंट के तौर पर वहाँ काम करना शुरू कर देता है। अब वहाँ पर उसका काम क्या है कि जो ओल्ड मैन है वो एक हवेली बनाना चाहता है और एक बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पर वो बनाने के लिए सोच रहा है। और जब वेलन उस जगह को देखता है तो वहाँ पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए हैं जिनकी की ज़रूरत नहीं है और ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरा वो जंगल हो छोटे पेड़ पौधों का। और उन्हें उखाड़ने का जो काम है वो वेलन को सौंपा जाता है। जब वो जगह है साफ हो जाती है वेलन की मेहनत से, तब उसमें से जो कुछ जगह है, एक हिस्सा है उस जगह का वो हवेली बनाने के लिए रखा जाता है और बाकी पूरी जगह पर एक गार्डन बनाया जाना था जिसका कि काम उस गार्डनर का और वेलन का था। अब जब वो मकान बनना स्टार्ट होता है और जैसे ही गार्डन को जो लगाना शुरू किया जाता है तभी वो जो गार्डनर था वो, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था, वो बीमार पड़ जाता है और उसके बाद है उसकी जो मृत्यु हो जाती है। इसलिए अब जो वेलन है वही उस गार्डन का जो एक तरह से ऑनर बन चुका है। अब उसी के हिसाब से सारा काम होता है। अब वही है जो गार्डनर है, मेन गार्डनर वहाँ पे बन चुका है। अब हम क्या देखते हैं कि जो ओल्ड मैन है उस घर का वो उसे पूरी जो फ्रीडम देता है उस गार्डन को जैसे भी वो रखना चाहे, सजाना चाहे, इस बात की। और जो वेलन है वो भी पूरी मेहनत और लगन से उस गार्डन को बनाता है। बहुत से पेड़ पौधे और फूलों के पौधे लगाता है, फलों के पौधे लगाता है और बहुत ही अच्छे से प्यार से उनकी देखभाल करता है और इन पेड़ पौधों के साथ उसका जो एक रिश्ता है वो बन जाता है, वो इनसे बहुत प्यार करता है। अब जैसे ही मकान बनकर बन जाता है वैसे ही जो ये गार्डन है इसमें भी बहुत से जो पेड़ पौधे हैं वो फलने फूलने लगते हैं और जो फूलों के पौधे हैं उन पर भी फूल खिल जाते हैं। इससे कि वो घर है जो वो बहुत ही सुंदर लग रहा था उस गार्डन की वजह से। वही जो वेलन है उसने एक पौधा लगा रखा था नीम का जो कि ग्रो नहीं कर रहा था।
बाकी सभी पौधे ग्रो कर रहे थे। तो वो चाहता है कि ये पौधा भी है जो वो ग्रो करे, उसके साथ उसकी जो एक अटैचमेंट हो जाती है, उसकी बहुत देखभाल करता है। और कुछ समय के बाद है जो वो पौधा भी ग्रो करने लग जाता है, एक पूरा पेड़ बन जाता है। और उससे है जो वो घर का जो लुक है पूरा चेंज हो जाता है और भी सुंदर लगने लगता है। अब हम क्या देखते हैं कि जो उस घर का ऑनर है वो बूढ़ा हो चुका है, वो बीमार है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो बच्चे हैं वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ रहते हैं, बट उनका आपस में झगड़ा हो जाने की वजह से वो उस घर को छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं और कभी कभी वहाँ आया करते हैं। और इसी लिए जो वेलन है उससे पहले तो इस बात का डर होता है कहीं इस घर में से उसे निकाल ना दिया जाए और उसका जो काम है उस गार्डन को संभालने का वो उससे छीन ना जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता, उससे उसके काम पर रहने दिया जाता है और जो उस घर के मालिक होते हैं वो कभी कभी वहाँ आया करते हैं और उसकी जो सैलरी है उसे दे दिया करते हैं। और अब जो पूरे कंट्रोल है उस घर का धीरे धीरे वो वेलन के पास आने लगा था। और जो वेलन है वो कभी अपने गांव नहीं गया था, पर जो उसके गांव में उसके फादर की प्रॉपर्टी है उसमें से उसे जो हिस्सा है उसका मिल जाता है। अब उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके बच्चे थे जिनमें से 8 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी और बाकी जो बच्चे हैं वो उनके साथ है, बहुत खुश था। कभी कभी अपने घर जाता था जब भी कोई फेस्टिवल होता था जैसे पोंगल या न्यू ईयर पे, तब वो अपने घर जाकर अपने फैमिली के साथ उन्हें सेलिब्रेट करता था। बाकी सारा समय वो अपने गार्डन में बिताता था। उससे गार्डन से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था इस समय तक। अब क्या होता है कि उस घर को जिस घर में वो काम करता है उसे बेचने की बहुत कोशिश की जाती है, रेंट पे देने की, बट वहाँ पे जो किराएदार हैं वो ज़्यादा नहीं टिकते थे। एक किराएदार आए थे वहाँ पर शुरू में जिन्हें के गार्डन से ज़्यादा लगाव नहीं था और पेड़ पौधों से। और उन्होंने जो वेलन है उससे काम नहीं करने दिया था उसके ढंग से और पूरे गार्डन को तहस नहस कर अपने गार्डन को ऐसे तहस नहस हुआ देखकर वेलन को बहुत दुख होता है। और वो चाहता है कि ये किराएदार है जो घर छोड़कर चले जाएं और उसकी ये तमन्ना पूरी होती है। वो जो किराएदार हैं वो बहुत ही जल्दी है उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। और उसके बाद बहुत से किराएदार वहाँ आते हैं पर कोई भी ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकता। और इसके बाद ये बात फैला दी गई थी कि ये एक हॉन्टेड हाउस है, डरावना घर है जहाँ पर भूत रहते हैं। इस वजह से अब तो कोई चांस नहीं था वहाँ पर कोई भी किराएदार आए जहाँ वो घर बिक सके, उसे कोई भी नहीं खरीदेगा। अब पूरा जो कंट्रोल है घर का वो वेलन के पास है क्योंकि उस घर के जो मालिक हैं वो वहाँ आना बंद कर चुके थे। जैसे पहले वो कभी कभी आया करते थे बट अब उन्होंने बिल्कुल ही आना वहाँ पर छोड़ दिया है। और इसलिए वेलन को अपने बेटे को कुछ महीनों बाद है जो उनके पास भेजना पड़ता था सैलरी लेने के लिए। और वेलन भी बूढ़ा हो चुका था इसलिए वो ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाता था घर की। तो कभी कभी वो उस घर को खोलकर सफाई उसकी कर दिया करता था और जो गार्डन को संभालने के लिए भी उसकी देखरेख के लिए भी उसे जो वहाँ पर और नौकर होते हैं उसके असिस्टेंट होते हैं उन पर ही डिपेंड होना पड़ता है क्योंकि वो खुद से सारा काम नहीं कर पाता। अब जैसे ही स्टोरी आगे चलती है तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी भविष्यवाणी सच हो रही थी क्योंकि अब वो पूरा मकान है जो उस पर्सन का वो विलन के कंट्रोल में था। अब वही एक तरह से उसका मालिक था, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली अब सब उसी के हाथ में था, वही उस घर को चला रहा था। अब क्या होता है जैसे उस घर को ना ही कोई खरीदता है ना ही वहाँ कोई किराए पर रहता है, तो इसलिए जो घर के मालिक हैं उन्होंने
इस घर को एक कंपनी को बेच दिया था और ये कंपनी वहाँ पर छोटे-छोटे घर बनाने वाली थी। इसलिए इस घर को तोड़ना ज़रूरी था और घर की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, जितना भी फर्नीचर था वो भी ख़राब हो चुका था। तो इसलिए उस घर को तोड़ना जो शुरू कर दिया गया और विलेन को भी ये बता दिया उस कंपनी ने कि उसका भी अब यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि वो गार्डन को उखाड़ रहे हैं और उसकी जगह पर मकान बनेंगे नए। जितनी भी जगह है वो उससे इस्तेमाल करने वाले हैं, सिर्फ कुछ ही पौधे हैं जिन्हें वो रखेंगे, बाकी सब है जो उखाड़ दिए जाएंगे। तभी है उससे कुछ दिनों का समय दिया जाता है उस जगह को खाली करने के लिए। और जितना समय होता है वेलन चाहता है कि वो उसी जगह रहे और अपने गार्डन को देखता रहे, उससे अपने गार्डन से इतना प्यार होता है कि वो छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तो एक दिन क्या होता है कि कुछ वर्कर्स आते हैं कंपनी के, जो कि उसका जो पेड़ था, वो नीम का पेड़ था, वो उसे काटना शुरू करते हैं। अब ये देखकर है जो वेलन को बहुत दुख होता है, वो अपने असिस्टेंट्स को बुलाता है उन लोगों को रोकने के लिए। बट वो लोग समझाते हैं कि इस कंपनी का ये ऑर्डर है कि इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं उखाड़ेंगे तो कल तो इसे कोई ना कोई और आकर उखाड़ देगा। तो उसे उन्हें रोकना नहीं चाहिए। इस बात पे बहुत दुख होता है, बट वो विलन है जो उन कंपनी के वर्कर से रिक्वेस्ट करता है कि इस पेड़ को तब तक ना उखाड़ा जाए जब तक वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ना चला जाए। तो इसके बाद वो अपना सामान है जो पैक करता है और वहाँ घर से है जो निकल जाता है और बहुत दूर निकल जाता है। अब उन लोगों की जो काइंडनेस थी वर्कर्स की, वही थी कि उन्होंने वो पेड़ को काटना शुरू नहीं किया जब तक कि विलन वहाँ आसपास मौजूद था। तो यहीं पर ये कहानी है जो वो ख़त्म हो जाती है।